हेलो एवरीवन। आज हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के वीडियो नंबर 5 पर चर्चा करनी है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूं। आप सभी लोग चैनल में जाएं और जो है पहले उन चारों वीडियो को देख लें, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। पहले टाइप का ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो करना क्या है, कब ऐसे क्वेश्चन सबको कैसे करना है। इसमें होगा क्या, एक सीपी एक एसपी पे कोई वस्तु ली जाएगी, एक सीपी पे लेकर किसी एक एसपी पर जो है वस्तु को बेची जाएगी और बाद में सीपी को भी चेंज किया जाएगा, एसपी को भी चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। उस चेंज होने से जो आपका बदलाव होगा, कभी रुपए कम मिलेंगे, कभी रुपए ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, हमें आज यही सब देखना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, इसका मतलब देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब किसी क्रय मूल्य पर उसने कोई वस्तु खरीदी होगी और उस वस्तु को वह 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदा होता, मतलब उसने क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया। क्रय मूल्य को क्या किया, 10%, अगर 100 था तो 110 में ख़रीदा और 25% अधिक लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता। उसने एसपी भी चेंज कर दी, पहले 20% लाभ पर बेच रहा था और अब कितने लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। तो जिस एसपी पे पहले बेच रहा था, जिस एसपी पे अब बेच रहा है, दोनों में अंतर कितना का आ गया, 14 रुपये का आ गया। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। हमने यहाँ पे सीपी क्या लिया है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। सीपी हमने यहाँ पे ले लिया आपका 100, ठीक है ना। 100 रुपये आपकी क्या हो गई, सीपी हो गई। ओके, 100 रुपये क्या हो गई आपकी, सीपी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 100 रुपये हमारी क्या हो गई, सीपी हो गई। अभी एसपी कितनी है, 20% अधिक पर बेचा। सीपी हमें पता नहीं था, क्वेश्चन में था कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो अगर क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। फिर अगले ही लाइन में कह रहा है, यदि वह क्रय मूल्य को 10% बढ़ा देता है, 10% अधिक में ख़रीदा होता। अगर 100 था तो कितने में ख़रीदा होता, 110 में ख़रीदा होता। कितने में ख़रीदा होता उसने, 110 में ख़रीदा होता। क्रय मूल्य कितना होता, 100, और ख़रीदा कितना होता, 110 में, और 25% अधिक लाभ पर बेचता। 25% अधिक लाभ पर बेचता। समझ रहे हैं बात को। तो 110 का 25% कितना होगा, तो आप निकालोगे, आपका आएगा 17.5, ठीक है ना। तो मतलब कितना हो जाएगा, 137 पर बेचता। पहले सीपी 100 थी, 20% के लाभ पर बेचा तो 120 में बेचा। सीपी 10% बढ़ गया तो 25% लाभ पर बेचा तो 137 में बेचा। पहले वो बेच रहा था 120 में, अब वो बेच रहा है 137 में। दोनों में अंतर कितना का है, 17.5। दोनों में अंतर कितना का है, 17.5। इस 17.5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 14 रुपया, है ना। 14 रुपया उसको अधिक मिल रहा है। इसका मतलब पहले जो बेच रहा था, अब जो बेच रहा है, उसमें अंतर कितने का है, 14 रुपये का। और यहाँ अंतर कितने का है, 17.5 यूनिट की। तो 17.5 बराबर 14 रुपया कर देंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 14/17.5। एक बराबर कितना हो जाएगा, 14/17.5। बोलो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है। तो बस मैंने पहले भी कहा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई तो आपको सब कुछ मिल गया सवाल में। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सवाल में पूछा क्रय मूल्य कितना होगा, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो। इसको सॉल्व करोगे, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, नीचे काटोगे 2.5, फिर 2.5 से 100 काट दो 40, और 42 था कितना हो जाएगा, 80। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 80 रुपये। विक्रय मूल्य पूछे तो 120 से गुणा कर देना। नया क्रय मूल्य पूछे बढ़ने के बाद तो 110 रुपये से गुणा कर देना।
जो पूछे वो बता सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू पता करो आसानी से। तो कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज केवल समझनी थी, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी रहती है। हर क्वेश्चन में केवल आप भाषा समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम। समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्रय मूल्य को 100 माना, 20% लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य को बढ़ाया, एसपी को बढ़ाया, अंतर देखा, बराबर कर दिया, ख़त्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर ख़रीदा होता, सीपी को 20% अधिक किया होता और 10% लाभ पर बेचा होता, और लाभ इस बार कितना लेता 10%, तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वैसे ही करना है आपको, ठीक है। चलो सीपी कितना मान लो 100, कितने % का प्रॉफिट ले रहा है उस पर आपका, तो उस पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है। 100 पे 20 का प्रॉफिट, एसपी कितना हो गया 120। फिर कह दी वह क्रय मूल्य 20% अधिक पे ख़रीदे, 20% अधिक पर ख़रीदेगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, और 10% लाभ पर बेचे तो 120 का 10% 12, मतलब बेचे कितने 132 में। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 132 में। पहले बेच रहा था 120 में और अब बेच रहा है कितने में 132 में। तो अंतर कितने का आया 12 का। 12 बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, 12 बराबर कितना दिया 120 रुपया, 120 रुपया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपया, 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपये। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, कितना है 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 100, आंसर आ जाएगा 1000। सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता ज़रूर है एग्ज़ाम में। अब आप रेलवे एनटीपीसी देने वाले हैं, ग्रुप डी देने वाले हैं, वहाँ सब ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। सुपर टेट देने वाले होंगे, एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम पेंडिंग है, वो भी शुरू हो जाएगा आपका अगस्त से। इस सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। और मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप लगाओ और लगा के क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट में कमेंट नहीं करते हो, उसको इसका आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपना आंसर लिखिए, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए अब आज का तीसरा प्रश्न, टाइप थोड़ा सा चेंज होगा अब, ठीक है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य में बदलाव होगा, तो आप लोगों ने कैसे करना है समझ गए हो, ठीक है। कर लोगे सभी लोग। अभी जो ये क्वेश्चन है ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। आप पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और ख़ुद लगाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर मेरे सॉल्यूशन पे जाना, है ना। हाँ, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को खुद लगाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल समझ रहे हो कैसे सवाल है ये, है ना। कह रहा है कि मान लो कोई वस्तु आपने बेचा, बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट उतना ही है जितना कि आपका क्रय मूल्य है। मान लो आपने 100 रुपये में बेचा, कितने में बेचा 100 रुपये में, और आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ 10 रुपया, तो 10 रुपया ही आपका क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे देखो सेट नहीं बेटा 100 वाले पे, तो अभी विक्रय मूल्य फिक्स नहीं कर सकते हो, कभी भी विक्रय मूल्य फिक्स कर ही नहीं सकते। किसी भी मूल्य पर आपने बेचा, अगर प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा उसका 10 रुपया। यही कह रहा है 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या है क्रय मूल्य है। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है, कैसे करना है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 मेथड का प्रयोग किया है। एक तो बेसिक मेथड मैंने एक्स मान के लगाया है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की वैल्यू नहीं दिया हुआ था इसीलिए एक्स मानना पड़ा। अगर परसेंटेज दिया होता तो तुरंत हम लोग रेशियो का फॉर्मेट लगा दिए होते, क्योंकि जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है वो आपका रुपए में दिया हुआ। देखिए 24 रुपये में बेचने पर, ठीक है। तो इसको एक्स से भी लगा सकते हैं, और दूसरा एक फार्मूला है उसका, ये आप चाहो तो इस फार्मूले से लगा लो। इस फार्मूले में उठा के वैल्यू पुट कर दो और आंसर प्राप्त कर लो। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, 4-5 क्वेश्चन इस पर लगाने पड़ेंगे। एग्ज़ाम के पहले इस फार्मूले को एक बार देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे रखा है
ये 10, 25, 50 और ये हर एक क्वेश्चन में लगने हैं, ठीक है। बस विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपये, वो विक्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10, 25 + 24 49 होता है। 25 + 24 कितना हो जाएगा, 25 और 24 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। और 49 जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 7, तो उसकी यहाँ पे मैंने 7 10 × 7 -50, 70 में से 50 गया 20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि आप फार्मूला याद कर लो और लगा लो, ठीक है, ये तरीका था। दूसरा x मान के मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ ये कैसे आता है, ठीक है। ये अच्छे से समझ लो, ये तो आपको डायरेक्ट करना है कर सकते हो, लेकिन इसको समझ लो पहले आप लोग अच्छे से कैसे करना है। आइए देखते हैं। CP हमको पता नहीं है, वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना x, कितना मान लिया क्रय मूल्य x मान लिया, और बेचा कितना गया है 24 में। 24 रुपये में बेचने पर उतना ही % का प्रॉफिट हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य x का है, मतलब प्रॉफिट कितने का होगा, x का ही होगा, है ना। अरे भाई 10 रुपये की वस्तु है, अगर आपने 10 रुपये में ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है, अगर मैं कहूँ कि आपने कोई वस्तु 10 रुपये में ख़रीदा है और आपको 10% का प्रॉफिट हो, है ना, 10% का प्रॉफिट हो, तो कैसे निकालते थे आप, ऐसे करोगे 10 × 110/100, ऐसे ही तो करते थे, 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाता था, आंसर हो जाता मतलब 11, 10 का 1% हो जाता था 11। वही सेम काम मैंने यहाँ भी किया है। x पे x% का प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो 100 + x, और जब लॉस होगा तो 100 - x, तो वही किया, x पे x% का प्रॉफिट कर दिया, गुणा कर दिया, x पे x% का प्रॉफिट बराबर कितना आएगा विक्रय मूल्य 24। क्रय मूल्य को प्रॉफिट या हानि पर जब बेचोगे तो क्या आएगा विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व किया, ये एक इक्वेशन तैयार हो गया आपका। अब ये हर क्वेश्चन में होना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बनने हैं, 100 रुपये में बेचा तो उतना ही लाभ हुआ जितना कि क्रय मूल्य है, 1000 रुपये में बेचा तो उतना ही लाभ हुआ जितना कि क्रय मूल्य है, तो हमेशा यही फार्मूला बनेगा, x² + 100x सेम रहेगा, x² + 100x सेम होगा, बस बदलेगा क्या, यही जितने में बेचेगा। 24 रुपये में बेचा तो 2400, वो 100 आके मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये चीज़ यहाँ पे। 1000 रुपये में बेचा है तो फिर डबल 0 बढ़ जाएगा, 50 रुपये में बेचा है तो 500, ठीक है, माइनस में रहेगा क्योंकि इक्वल के इधर आने पे माइनस हो जाता है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है ये x वगैरह समझ सॉल्व करो, सीधे आप 2400 को उठा लो, और 2400 नहीं है, कितना है आपका -2400 है, तो आप एक काम करिए -2400 को पकड़िए, मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको ऐसा फैक्टर करना है, इसको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 100 आए +100, और मल्टीप्लाई करने पे -2400 आए। तो हम लोगों ने इसको सोचा और आया 120 × 100 अगर कर दें। 120 को प्लस में इसलिए लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, यहाँ तो माइनस ही रहेगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो +120 और -20 बराबर कितना आ जाएगा +100, और हमें +100 लाना था, इसलिए 120 पे प्लस रखा और 20 पे क्या रखा माइनस। 20 को प्लस कर दोगे तो 140 हो जाएगा, हमें 100 लाना तो माइनस करना ही करना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये। चलो अब ये आ गया x की वैल्यू 120 और -20, +120 और -20, लेकिन जब जीरो के इधर जाएगा, अभी x की वैल्यू जीरो के इधर है, जब जीरो के उधर आ जाएगा तो यही साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -120 और ये हो जाएगा +120। माइनस की वैल्यू आपको लेनी नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि लाभ हुआ था +120। आ रही सबको बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत, तो याद रखिए यही इक्वेशन हमेशा बनेगा। अब आप जब इस टाइप के क्वेश्चन पाइए डायरेक्ट इसी इक्वेशन पर लगाइए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, पूरा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले डायरेक्ट इसी इक्वेशन पर लगाओ और क्वेश्चन का आंसर तुरंत प्राप्त करो। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 2 तरीके हैं, दोनों में से आप चाहे जैसे लगाना, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इसको लगाइए, पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप लोग पहले क्या करो, लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखना। एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उसे उतने ही % का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है, फिर वही बात हो गई, है ना। आइए देखते हैं कैसे करना है। हमने कहा था डायरेक्ट वही क्वेश्चन बना लो, इस बार मैंने
कुछ नहीं माना डायरेक्ट वही इक्वेशन बना लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400, माइनस में रखना, उसको याद रखना। अब इसको मैंने फैक्टर ऐसा किया, फैक्टर ऐसा करना है इसको ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे प्लस 100 आए, प्लस या माइनस जो भी 100 प्लस 100 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 14400, 14400, वो भी माइनस में। तो हम लोग ने देखा 18 का पहाड़ा, अगर आपको याद होगा तो 18 144 तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि 14400 था तो 0 0 ले लेंगे, 180 और माइनस 80 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, प्लस 180 माइनस 180 माइनस 100, सॉरी प्लस 100 आ जाएगा, कितना, क्योंकि 180 पे क्या है प्लस, ठीक है। 0 के उधर जाएगा, वैल्यू हो जाएगा माइनस 180 प्लस 80, हमें कौन सा लेना है, लाभ वाला। और नहीं तो फिर आप वो फार्मूले से लगाओ, फार्मूले में उठा के वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। फार्मूले में उठाइए, वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। CP दिया हुआ है, CP का फार्मूला लगा दो, CP बराबर 10 गुणे √25 प्लस 144 माइनस 50, समझ रहे हैं सभी लोग, है ना। तो 144 प्लस 25 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो उसकी जगह पे कितना रख दिया 13 माइनस 50, 130 माइनस 50 80। दो तरीके हैं, आप दोनों में से चाहे जैसे लगाओ, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने % की हानि होती है। इस बार सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया है, इसके पहले वाले में लाभ था, इस बार क्या हुआ है, हानि हुआ है। हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब फार्मूले से लगाओगे बस फार्मूलों में एक बदलाव होगा, वो बदलाव ये है कि जहाँ प्लस कर रहे थे विक्रय मूल्य को वहाँ माइनस कर देना, ठीक है। उससे लगा लेना, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। 10 गुणे 25 माइनस 144, 144 में से 25 घटा देना, ठीक है। आपको वैल्यू आएगी, उठा के पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। वो आपका काम है, वो घर पे आप करना, ठीक है। अभी मैं आपको ये एक्स वाले मेथड से बताता हूँ। फिर हमने वही काम किया, इस बार हानि हुआ है तो 100 माइनस एक्स कर दिया, कितना कर दिया 100 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आगे सॉल्व किया, x गुणे 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 24, ठीक है। आगे बढ़े, फिर इसको सॉल्व किया, 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये 2400 को इधर ले आया, माइनस हो गया बराबर 0। x माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस यहाँ से हट के ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो गया माइनस, और ये माइनस का हो गया प्लस। तो इस बार जो इक्वेशन बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 बराबर 0, ठीक है। समझ में आ रहा सबको, अच्छा। अब 2400 का फैक्टर करिए, 2400 का फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पे माइनस 100 आए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 2400। तो 6 चौका 24 आपको पहाड़ा याद होगा, 6 चौका 24, ठीक है। तो 6 चौक 24 हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। माइनस माइनस ले लो, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और जोड़ने पे 100 भी आ जाएगा आपका, ठीक है। जोड़ने पे आपका 100 आ जाएगा आराम से। तो ये हो गया, एक 0 के उधर जाएगा तो ये प्लस 60 हो जाएगा, ये प्लस 40 हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, ऑप्शन में हमेशा दोनों में से कोई एक ही देगा, या तो प्लस 60 या तो प्लस 40, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखोगे, ये तो मैंने आपको प्रूफ करने के लिए दिखा दिया था सॉल्व करके। आपने क्या करना, डायरेक्ट ये इक्वेशन, ठीक है। जब लाभ होगा तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, और जब हानि होगी तो ये वाला माइनस होगा, ये वाला क्या होगा, प्लस होगा, बस यही अंतर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, तो आज के ये 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, ठीक है। तो ये आज का वीडियो रहा, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों टाइप के थे, दोनों टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। CGL मेंस में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सुपर टेट, ठीक है ना। उसके बाद आपका SSC, सभी एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सभी लोग अच्छे से इन सब क्वेश्चन को लगाइए, और फिर हम लोग जो है
टाइप नंबर 6 के साथ जल्द ही मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी लोग बने रहिए, घर पे बैठ के जम के पढ़िए। थैंक यू।